हेलो डिवाइन फेमिनाइन्स। आप लोगों के लिए एक स्पेशल मैसेज मेरी ही सोल सिस्टर को डाउनलोड हुआ है, जो आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। वो उसकी ही आवाज़ में इस वीडियो में आप तक पहुंचाया जाएगा। इससे पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपके पास ट्रू चैनलिंग पहुंच सके। रियली ट्रू, जो सच में चीज़ें होने वाली हैं वो आप लोगों तक पहुंच सके। ये एक मेरी सोल सिस्टर है जिसने आप लोगों के लिए चैनल किया है कुछ, और इसने रिक्वेस्ट की कि ये आप लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है। तो हमने रास्ता निकाला कि इसको इस तरह से आप लोगों तक पहुंचाया जाए। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में क्लेम ज़रूर किया कीजिए एनर्जी को। इसके बाद आप उनकी वॉइस सुनोगे और वो पूरा मैसेज सुनोगे। ध्यान से सुनना, रिपीट करके सुनना, मिस ना हो जाए कुछ भी। वीडियो को एंड तक सुना कीजिए, क्योंकि कई बार कुछ ज़रूरी मैसेजेस जो होते हैं ना, वो छूट जाते हैं। और ये जो हम लोग मिलके सोल मिशन कर रहे हैं प्योर हार्ट से और प्योर इंटेंशन से, ये इसीलिए कर रहे हैं सो दैट आप लोगों की हेल्प हो पाए। और आप लोग क्या करते हो, आप एक सब्सक्राइब या लाइक भी नहीं करते हो, ना तो बेल नोटिफिकेशन ऑन करते हो, सो दैट ऐसी चैनलिंग आपके पास पहुंच सके और आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको। तो एनर्जी एक्सचेंज कर लेना और क्लेम करना, ग्रेटिट्यूड ऑलवेज पे करना। तो चलिए अभी उनकी आवाज़ सुनते हैं, वो आप तक क्या पहुंचाना चाहते हैं। थोड़ा आराम से हर एक पॉइंट को नोट करना और दोबारा दोबारा रिपीट करके भी सुनना। ये एक डिवाइन चैनलिंग है जिसमें मैं देख पा रही हूँ कुछ डीएफ्स हैं जिन्होंने अभी अभी एक साइकिल कंप्लीट की है, अपनी कार्मिक साइकिल। लेकिन कार्मिक साइकिल ख़त्म करने के बावजूद वो अभी भी पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि उन्हें करना क्या है। वो अभी भी इसी डाउट में, इसी गिल्ट वाली एनर्जी में है कि अगर मैं कार्मिक को छोड़ती हूँ या छोड़ता हूँ तब मेरी लाइफ का आगे क्या होगा, तब मेरी फैमिली का मेरे पीछे क्या होगा, तब ये कार्मिक्स मेरे जो रिश्तेदार हैं या फिर मेरे साथ कैसा बिहेव करेंगे। अगर डीएफ ने अपनी इसी सोच को अभी इस 14 तारीख के बाद भी कंटिन्यू रखा है, तब क्या हो सकता है। ये एक कर्मा क्रिएट कर रहे हैं आप, जबकि आपको ये कार्मिक्स सिर्फ आपके कर्मा क्लियर करने के लिए दिए गए हैं। आप इन कर्मास को क्लियर करके अपनी जर्नी में आपको आगे बढ़ना है। ये जर्नी डिटैचमेंट सिखाती है। कार्मिक को अपना कर्म क्लियर करके आपको आपकी जर्नी में आगे बढ़ना सिखाती है। आपका जो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट है अपने कार्मिक के साथ, उसको कंप्लीट करने के लिए आपको उनसे डिटैच होना, पहले एक्सेप्टेंस में आना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ कार्मिक है और आपका डिवाइन सोल कोई और है। आपकी ये जर्नी कुछ और है और आपको अपने सोल पर्पस पे काम करने के लिए अपने डिवाइन सोल के साथ साथ में होना बहुत ज़रूरी है। इस जर्नी में साथ चलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपना कर्मा क्लियर नहीं करते हैं, यहाँ पर दो बातें हैं, कर्मा क्लिनजिंग और कार्मिक क्लिनजिंग दो अलग अलग बातें हैं। अगर आप ये अभी नहीं करते हैं तो आपके ऊपर जो नेगेटिविटी के अटैक्स हैं वो इसके बाद से और भी बढ़ने वाले हैं।
मैं यहाँ पर किसी को डरा नहीं रही हूँ। जो चैनलिंग मुझे हुई है, मैं किसी तरह से उन सारी सोल्स तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ जो बहुत सालों से, बहुत महीनों से अपने इनर वर्क पर जमे हुए हैं, बहुत सारा एनर्जी उसमें डाल चुके हैं और अभी भी वेट कर रहे हैं कि क्लैरिटी क्यों नहीं आ रही है, क्यों जर्नी आगे नहीं बढ़ रही है, क्यों वो रीयूनियन तक नहीं पहुंच रहे हैं, क्यों उनकी बातें अभी भी अपने डीएम या डीएफ के साथ पहले जैसी नहीं हो रही है जब वो बबल फेज में थे। अगर जर्नी को आगे बढ़ाना है तो दो चीज़ें करनी है, एक है कर्मा क्लियरेंस और दूसरा है कार्मिक क्लियरेंस। अभी जो नेगेटिविटी के अटैक्स आप पे बढ़ने वाले हैं, अपना ऑरा लॉक कर लीजिए, अपने आप को नेगेटिविटी रिमूवल मेडिटेशन में डाल दीजिए और फिर अपने सातों चक्रा बैलेंसिंग का आप मेडिटेशन करते रहिए। अपने सोल पर्पस पे ध्यान दीजिए, जो कि अभी बहुत सारे दिनों से, पिछले 15-20 दिनों से कुछ डीएफ्स ने अपने आप को उससे किसी रीज़न से अगर दूर कर लिया है, वो किसी ऐसी एनर्जी में चली गई है जहाँ पर उनको ठीक महसूस नहीं हो रहा है, जहाँ पर उनको स्टेबल महसूस नहीं हो रहा है, कुछ हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। ये आपको इसीलिए दिए गए थे क्योंकि ये एक टेस्ट है, आपको इस टेस्ट को क्लियर करना है। इस टेस्ट को क्लियर करने के बाद ही आप इस जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। आपकी जर्नी सिर्फ आपकी वजह से डीले ना हो, इस बात का ध्यान सिर्फ आप ही को रखना है। हम सारी डिवाइन सोल्स यहाँ पर अपने सोल पर्पस के लिए आई हैं और अपना सोल पर्पस में हमारे डिवाइन सोल्स हमारे साथ होने बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर हमें उनसे रियूनियन चाहिए, अगर हमारा सोल पर्पस साथ में है, तो ये सारी चीज़ें जो बीच में आ रही है, इनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अभी ये कर्मा क्लियर नहीं करते हैं, अगर हम अभी भी कार्मिक का अटैचमेंट कम नहीं करते हैं, हम इसको डिटैच मोड में नहीं लाते हैं, तब क्या हो सकता है, ये भी बात मैं आज यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगी। हो सकता है किसी को मेरी ये बातें पसंद ना आए, लेकिन आपको बोन इश्यूज हो सकते हैं, आपको स्किन इश्यूज हो सकते हैं, आपकी हड्डी में फ्रैक्चर हो सकता है, आपकी जॉइंट में दर्द हो सकता है, आपकी बैकबोन में, आपकी मसल्स में क्रैम्प्स आ सकते हैं, आपकी एनर्जी बहुत सा टाइम तक डाउन हो रह सकती है, जिसमें आपको कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। अगर आप कुछ खाते हैं तभी भी आपको कुछ खाया है ये फील नहीं होगा, या तो आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो जाएगी। आपके बॉडी में जितने भी आपके पास्ट इश्यूज, हेल्थ इश्यूज थे, वो एक एक करके ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें सिर्फ इसीलिए होने वाली है ताकि आपको याद दिलाया जाए कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी है। हर हेल्थ इशू एक कर्मा को डोनेट डिनोट करता है। तो आप प्लीज़ इस बात पर ध्यान दीजिए, इसमें डरने की कोई भी बात नहीं है। अगर आप ये चैनलिंग अगर आप पहले ही सुन रहे हैं, तो आप और मैं बहुत लकी हूँ कि मैं अपने काम में बहुत एनर्जी डालकर आप तक ये बातें पहुँचा रही हूँ कि आप अभी समझ जाइए। हो सकता है आने वाले समय में 14 तारीख से लेकर 29 मार्च तक आपको डीएम की तरफ से कुछ ऐसे रिविलेशंस होंगे जिन पर यकीन करना शायद पॉसिबल नहीं है। आपको शायद आपके खुद डीएम या डीएफ, स्पेशली डीएम आपको ट्रिगर कर सकते हैं, उनके कार्मिक से आपको ट्रिगर हो सकता है। आपको ये ट्रिगर सिर्फ इसीलिए दिया जा रहा है ताकि आपके अंदर की कमी को बाहर लाया जाए। आपके अंदर जो अभी भी इशू पेंडिंग है, आपका इतना इनर वर्क करने के बावजूद भी अगर आप किसी भी फियर में हैं, अगर आप किसी भी गिल्ट में हैं, तो वो इशू क्लियर करने के लिए आपको अभी भी ट्रिगर दिए जा रहे हैं। अगर आप अब भी इन ट्रिगर से अफेक्ट हो रहे हो, मतलब ही अभी भी आपका काम बाकी है। बस आपको वही काम करने के लिए ये ट्रिगर दिए जा रहे हैं। आपके सामने बहुत सारे इल्यूजन्स खड़े किए जाएंगे, लेकिन इन इल्यूजन्स के आगे अगर देखना है, अगर इनको चीर कर बीच में देखना है, तो आपको पहले अपने आप को स्टेबल एनर्जी में लाना पड़ेगा, अपना ऑरा लॉक करना पड़ेगा, अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा, अपने अंदर की पहले फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी को पहले बैलेंस करना पड़ेगा। तब कहीं जाकर आप इन चीज़ों को अपनी तरफ से देख पाओगे। क्योंकि अभी मैं देख पा रही हूँ बहुत सारी डिवाइन फेमिनेंस का
रूट चक्रा ब्लॉक हो चुका है, सैक्रल चक्रा ब्लॉक हो चुका है, उनका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक हो चुका है। आप कुछ समझ नहीं पा रहे हो, आपके अंदर अभी भी वही फियर है, आपके अंदर अभी भी वही डाउट है, आप अपना सोल पर्पस पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आपकी क्रिएटिविटी में भी अभी कमी आ चुकी है, आप चीज़ें समझ नहीं पा रहे हो कि ये चीज़ें क्यों हो रही है, आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक हो चुका है। आपको इन सभी चीज़ों को क्लियर करने के लिए नेगेटिविटी रिमूवल मेडिटेशन करना है, 7 चक्रा बैलेंसिंग करना है, अपना ऑरा हमेशा लॉक रखना है, हेल्दी फूड खाना है, ग्राउंडिंग करनी है, बहुत सारा पानी पीना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके जो डीएम है वो अभी शायद आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ये उनके कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ के बारे में हो सकता है। कुछ डीएम जो है अभी बहुत फाइनेंशियल स्ट्रगल में है, वो आपसे शायद फाइनेंसिस की हेल्प चाहते हैं। वो सोच रहे हैं कि अगर आपसे कांटेक्ट किया जाए तो आप क्या सोचोगे कि ये सिर्फ फाइनेंसिस के लिए आए हैं। अगर वो कुछ इमोशनल इम्बैलेंस में हैं तो वो आपसे फिज़िकल होना चाहते हैं, तो आप सोचोगे कि इनकी सिर्फ फिज़िकल नीड है इसलिए आए हैं। हो सकता है शायद इन्हीं रीज़न की वजह से वो अभी तक आपसे अप्रोच ना हो रहे हो, या फिर जो डीएम ने अभी तक अप्रोच किया है, कुछ डीएफ ये जानती है कि उन्होंने उनकी नीड सामने रखी है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, आपको जानना है कि अगर थर्ड पार्टी अगर उनके लाइफ में, वो कोई भी हो सकती है, उनके वर्क प्लेस हो सकती है, उनका करियर हो सकता है, उनके डिस्टर्ब फाइनेंसेस हो सकते हैं, उनकी वाइफ हो सकती है, उनकी मदर हो सकती है, उनके बच्चे या रिलेटिव्स कोई भी हो सकता है, ये थर्ड पार्टी। अगर थर्ड पार्टी अभी भी मौजूद है और अगर आप उनको इसी तरह से हेल्प कर रहे हैं, तो उनका अवेकनिंग होगा कैसे। आपको डिटैचमेंट में आना होगा। जब आपका अवेकनिंग हुआ था, आपके डीएम आपके साथ नहीं थे किसी भी तरह की आपको हेल्प करने के लिए। आप इस बात को याद कीजिए, आपने कितनी रातें रोकर गुजारी है, आपने भी खाना नहीं खाया है, आपने किसी से बात नहीं की है, आपके साथ कोई नहीं था लेकिन डिवाइन थे। जब अगर आपके साथ डिवाइन थे, आपके डीएम के साथ भी डिवाइन ही है और वही उनकी सहायता करेंगे। आप उनसे अभी प्लीज़ डिटैच हो जाइए, डिवाइन को अपनी अवेकनिंग का काम पूरा करने दीजिए। अगर आपके डीएम आपको दिखाई देते हैं कि थर्ड पार्टी को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, उनको ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रही हैं, तो ये उनका कर्मा क्लींजिंग का काम है, प्लीज़ उनको करने दीजिए। आप अपनी तरफ उनको खींचने की, अपनी तरफ उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश ना करें, उनको किसी भी तरह की अभी फाइनेंशियल या फिजिकल हेल्प ना करें। ये डिवाइन को अपना काम अपने तरीके से करने दीजिए। आप ये सारी चीज़ें करके डिवाइन के काम में ब्लॉकेज क्रिएट ना करें। आपको अपना काम दिया जा चुका है। डीएफ की अवेकनिंग इसीलिए पहले होती है ताकि वो अपने आप को पहले बैलेंस करे, अपने सोल पर्पस में आगे बढ़े, तभी डीएम के कार्मिक जो है उनको ट्रिगर करते हैं और उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है। अभी आपके डीएम को ट्रिगर्स मिलना स्टार्ट हुए हैं, वो आपकी तरफ भाग रहे हैं हेल्प के लिए। कृपया करके उनकी आप हेल्प ना करें, डिवाइन को हेल्प करने दें। डिवाइन उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनको हर तरह से जिस किसी भी प्रकार की उनको सहायता की ज़रूरत है, डिवाइन उनको प्रोवाइड करेंगे, कर रहे हैं। भरोसा रखिए, आपकी जर्नी इनकम्प्लीट नहीं रहने वाली है। ये जिन भी डिवाइन सोल्स का रीयूनियन या यूनियन इस जन्म में हुआ है, उनका हार्मोनस रीयूनियन इस जन्म में पक्का होगा, अगर आप डटे रहें अपने सोल पर्पस पे, अगर आप यकीन बनाए रखते हैं इस जर्नी पे, अगर आप यकीन बनाए रखते हैं डिवाइन पे, उनकी डिसीजंस पे। बस सरेंडर मोड पे आ जाइए, सब कुछ डिवाइन के हाथ में सौंपिए और आपको जो सोल पर्पस दिया गया है, आप बस उसी पे काम कीजिए। मेरी ये बातें अगर किसी को हर्ट की है तो मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन मेरे लिए ये बातें बहुत सारे लोगों तक पहुँचाने का मुझे मैसेज आया है, मुझे ये चैनलिंग हुई है, इसीलिए मैंने बातें पहुँचाई है। तो होप आपने ये वीडियो सुनी होगी ध्यान से और इस पे वर्क भी करोगे जो इसमें बताया गया है। आपके लिए ये चैनल हुआ है इस फुल मून पे। फुल मून के बाद भी जब भी आपके पास ये वीडियो पहुंचती है तो ये
आपको ही डिवाइन मैसेजेस देना चाहते हैं। तो इसको सीरियसली लीजिएगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, मदर अर्थ को हील करते रहिए।